Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, we are going to start the electricity part 3. In the earlier parts, what we have seen already, charge, current, voltage, potential difference, okay, how to measure that and electric circuits क्या होता है, सर्किट कैसे बनाते हैं, ओम्स लॉ क्या है, ये सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं. मैसल बलराज सिंह, सो लेट्स स्टार्ट. In the last lecture और लास्ट स्लाइड what we have seen, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी हमने. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये क्या है, आर इक्विवेलेंट, व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट. सो लेट्स सी नाउ. सपोज these are two resistances which are connected in what, series. This is R1, this is R2. यहाँ कोई भी पोटेंशियल की बैटरी लगा रखी है हमने. इस सर्किट में आप ध्यान रखें, हमने पहले ही बताया था कौन सेम रहता है, करंट, और नॉन सेम कौन है, पोटेंशियल. तो जो नॉन सेम है वहाँ से गन स्टार्ट करनी है डेरिवेशन की. नॉन सेम कौन है, V. तो V कैसे कहानी स्टार्ट होगी, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2. तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. चलो स्टार्ट तो कर दिया आपने. V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. तो जो भी नॉन सेम रहेगा ना, वहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है. पोटेंशियल इज नॉट सेम इन द एवरी रेजिस्टेंस, तो हमें पोटेंशियल से कहानी स्टार्ट करनी है. V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. तीन रेजिस्टेंस होते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके, एंड सो ऑन. नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ यूज करें, ध्यान दें, फर्स्ट वाले में अगर यूज करें तो V1 किसके इक्वल होगा, V1 किसके इक्वल होगा, I1 R1, I1 बोलो I बोलो सेम है. और V2 किसके इक्वल होगा, I1 R2. कैन यू सी. और इसी का अगर नेट सर्किट बनाए हम, नेट सर्किट क्या आ जाना चाहिए इसका, कि यहाँ आपने बैटरी लगा रखी है V वोल्ट की, यहाँ नेट रेजिस्टेंस आ गया R, जिसको आप R इक्विवेलेंट बोल सकते हो, और यहाँ करंट जा रहा है. यहाँ पे अगर ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ यहाँ क्या बता रहा है, I इंटू R इक्विवेलेंट, राइट. सो V इज गिवन एज I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 is given as I into R1 or I1, it's same because current is same in the circuit. V2 is given as I into R2, I कॉमन होके कैंसिल अप हो जाते हैं. R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, R1 प्लस R2. So what you have to remember over here, Ohm's law is the basic for us. V equals to IR. Ohm's law ही हमारा बेसिक है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, जहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस. उसी से हमने निकाला है. जो चीज़ नॉन सेम होगी वहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. एंड R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आया, R1 प्लस R2. ऑलराइट, यू कैन सी द नेट रिजल्ट. नाउ लेट्स कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है आपको दिख रहा है, डायग्राम हम बनाते हैं एक. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. यहाँ V वोल्ट की बैटरी लगाई, this is resistance R1, this is resistance R2,
यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है. ओके, सो कनेक्टेड इन पैरेलल. सो नाउ दिस इज रिटन इन सफिक्स I1 I2 passes through R1 R2. मतलब करंट वेरिएबल है. यहाँ जो करंट जाएगा Y1 होगा और यहाँ जो करंट जाएगा वो कितना होगा I2. Why? Because current always choose the shortest path or the path with low resistance. तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट ज़्यादा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम. तो अगर R1 जहाँ रेजिस्टेंस है, अगर R1 R2 से बड़ा है तो क्या होगा, I2 I1 से बड़ा होगा. क्लियर है? तो उसकी वजह से I1 I2 वेरी कर रहे हैं. तो यहाँ पोटेंशियल सेम होता है. कौन सेम होता है? पोटेंशियल सेम है यहाँ पे. यहाँ नॉन सेम कौन है? करंट. तो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा? I is equals to I1 plus I2 and if we apply Ohm's law for both resistance, यहाँ पे V क्या होगा? I1 R1, यहाँ V क्या होगा? I2 R2. तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं? V अपॉन R1. यहाँ I2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं? V अपॉन R2. और अगर नेट सर्किट बनाएं तो नेट सर्किट कैसे बनेगा? R इक्विवेलेंट तो यहाँ पे हमारा नेट सर्किट क्या बन रहा है? V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्वलेंट. तो यहाँ आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आएगी, या I की वैल्यू अगर निकालें हम, I की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन आर इक्वलेंट. ओके, सो I की जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्वलेंट. I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2. V इज सेम एवरीवेयर, इट गॉट कैंसल्ड. नेट रिजल्ट क्या है हमारा? 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, जितनी रेजिस्टेंस हो. ओके, सो R इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन. इन दिस वे वी कनेक्ट. यहाँ Rn इसलिए लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Rn. Rn means up to the n number of resistance if we take. So this is the series combination and parallel combination. Now Joule's heating effect of electric current. What it says? ये कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई बल्ब जलता है, कभी हमने देखा है. अगर जाके बल्ब को हम होल्ड कर लेते हैं, बहुत देर से जल रहा है वो, सपोज हमें स्विच करना है, चेंज करना है उसको, हमने उसको जाके होल्ड किया और वो बहुत गर्म है, तो गर्म क्यों हो जाता है वो? आयरन गर्म क्यों होती है? करंट पास हो रहा है, गर्म क्यों हो रही है? इमर्शन रॉड, पानी गर्म करने की जो रॉड होती है वो गर्म क्यों हो रही है? टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें ब्रेड टोस्ट करते हैं हम, तो ये सब चीज़ें किसका एग्जाम्पल है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का. क्या कहता है ये? सुने कि जब करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस उस करंट को रोकने की कोशिश कर रही है, तो रेजिस्टेंस के रोकने की वजह से करंट का क्या होता है? करंट को गुस्सा हो जाता है. करंट की एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होगा? डिसिपेशन. डिसिपेशन मीन्स वो दूसरी चीज़ों में तब्दील हो जाएगी, गुस्से में तब्दील हो जाएगी. तो वहाँ गुस्से में तब्दील ना होगी, किस में तब्दील होगी? हीट में. ओके, सो दिस इज नॉट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या हीटिंग इफेक्ट? When current flows, electrons move. When they move, they collide with each other. When they collide, heat is produced. The heat produced depends on amount of current, amount of resistance. Okay, so let's see. This heat depends on what? Just one second. Okay, let's see. This heat
depends on what? Amount of voltage, amount of current. Okay, so electric energy is always what? V into I into T, potential, current into amount of time for which current is flowing in the circuit. VIT, V can be replaced as we know, V equals to what? I into R. So heat becomes what? I square R into T. Okay, I square RT, VIT, और इवन I को अगर हम रिप्लेस कर दें V बाय R की फॉर्म में तो क्या बन जाएगा ये? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी. ये तीन फॉर्मूले होते हैं हीट के. मोस्ट कॉमन वन इज दिस वन. ओके, I square RT is the main formula, VIT is the also one formula, and V square R upon R into T. तो ये हीट के तीन फॉर्मूले हैं जिसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. ऑलराइट, और इसमें पावर क्या क्या होती है देखें. हीट को ही हम वर्क डन भी कह सकते हैं because energy and work are interconvertible forms. पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम. तो अगर इस वर्क को टाइम से डिवाइड कर दे तो पावर के फॉर्मूले क्या होंगे? VIT को टाइम से डिवाइड करूंगा तो VI, I स्क्वायर RT को टाइम से डिवाइड करूंगा तो I स्क्वायर इंटू R ओनली, और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी को टाइम से डिवाइड करूंगा तो V स्क्वायर अपॉन R. ये होते हैं किसके फॉर्मूले? पावर के फॉर्मूले. व्हाट इज पावर? इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क और हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम. इट इज VI, I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर अपॉन R. क्लियर है? हीट एंड वर्क, इट इज क्लियर टू यू? ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ऑलराइट, एप्लीकेशन क्या है इसकी? आयरन, टोस्टर, फ्यूज्ड वायर. फ्यूज्ड वायर क्या है सुनेंगे अभी, समझेंगे. यू नो दैट नाइक्रोम वायर, इट इज एन अलॉय, इट इज यूज्ड इन द हीटिंग डिवाइसेस एंड द रीजन बिकॉज इट हैज हाई व्हाट? हाई रेजिस्टेंस. जब हाई रेजिस्टेंस होगी तब करंट को रोका जाएगा और उस समय करंट को गुस्सा आएगा और उस समय क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी. It does not burn even at high temperatures. It has high coefficient of linear expansion. You will get to know these. Linear expansion क्या है? Linear मतलब lengthwise, linearly expand होना, लंबा हो जाना, बड़ा हो जाना. It has what? High coefficient of it. तो ये जल्दी से टूटता नहीं है. उसके बाद एप्लीकेशंस में हम फ्यूज वायर की बात करेंगे. फ्यूजेस क्या होता है? लेट्स सी. व्हाट आर फ्यूजेस? अंडरस्टैंड. अगर हम बात करेंगे फ्यूजेस की, फ्यूजेस ऑलवेज क्या है हमारे घर में? सेफ्टी डिवाइस है. फ्यूज की वजह से करंट को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हम कि कितना करंट किस सर्किट में फ्लो होना चाहिए. तो फ्यूज एक लिमिट देता है करंट की. अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा जितना मैं रिक्वायर कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ, उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो फ्यूज़ क्या करेगा? इट विल ब्रेक डाउन इटसेल्फ एंड इट विल डिस्ट्रॉय द सर्किट. कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? कट आउट कर देगा, अपने आप को तोड़ के. वो सर्किट को कहता है भैया टूट जाओ, ख़त्म हो जाओ, मैं टूट गया. वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके सर्किट को ब्रोकन आउट करेगा, ओपन कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा? करंट फ्लो रुक जाएगा और आपका अप्लायंस ख़राब नहीं होगा. तो फ्यूज़ वायर, पहले ऐसे फ्यूज़ेस आते थे जिनमें फ्यूज़ लगा हुआ है, उसके अंदर वायर लगता था, ज़्यादा करंट जा रहा है, वो वायर टूट जाता था, फ्यूज़ वायर को चेंज करना पड़ता था. आजकल इन द फॉर्म ऑफ MCBs. MCB वॉज मिनी सर्किट ब्रेकर्स. MCB की फॉर्म में आजकल क्या आता है? फ्यूजेस. तो फ्यूजेस क्या है? किसी भी सर्किट में सेफ्टी डिवाइस है जो कितना करंट फ्लो होना चाहिए उसको रिस्ट्रिक्ट करता है. तो फ्यूज्ड वायर
a low melting point wire is connected in the series, important, with electric devices for safety, and it restricts the amount of current. कितना करंट हमें फ्लो करवाना है, ये उतने करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि इतना ही करंट हमें फ्लो करवाना है. फॉर्मूला फॉर पावर, इट इज गिवन वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. इसकी बिगर यूनिट्स क्या है ये देख लेते हैं हम. पावर की यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड. वर्क इज जूल, टाइम इज सेकेंड. बिगर यूनिट्स क्या है देखो, किलोवाट. किलोवाट मीन्स 1000. 1000 मीन्स 10 to power 3. मेगावाट 10 to power 6. गीगावाट 10 to power 9. and 1 horsepower is equals to what, 746 watts. तो पावर की फॉर्मूला क्या है, V into I, V square upon R, I square R. Okay, we have already discussed this. This is very important. हाउसहोल्ड हम बोलते हैं ना 1 यूनिट. हाउसहोल्ड में हम बोलते हैं कभी कभी 1 यूनिट. तो व्हाट दैट 1 यूनिट डिफाइंस, वो 1 यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं एक हाउसहोल्ड यूनिट. इसको अगर कन्वर्ट करें, 1 किलोवाट में कितने वाट है, 1000 वाट्स. आवर में सेकंड्स कितने हैं, 3600 सेकंड्स. किलोवाट को किस में कन्वर्ट किया, वाट में या सेकंड्स में. तो यूनिट में देखें, 1000 इंटू 3600 इंटू वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड. तो 1 किलोवाट आवर जूल में कितना हुआ, 3.6 इंटू 10 to power how much, 1 2 3 4 5 6. तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 to power 6 जूल्स, जिसको हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूनिट बोलते हैं. 1 यूनिट इज हाउ मच, 3.6 इंटू 10 to power 6 जूल्स और 1 किलोवाट आवर. नाउ अगेन फ्यूज क्या है, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं पहले भी. सेफ्टी डिवाइस है, 2 टर्मिनल्स के बीच में जहाँ अटैच होता है वहाँ अटैच करते हैं इसको. इट वर्क्स अंडर 2 कंडीशंस, व्हाट, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग. ओवरलोडिंग क्या है, जब बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, दे ड्रॉ अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड दैट कैन इवन लीड टू फायर. तो उस सिचुएशन में करंट को कौन कंट्रोल करता है, फ्यूज. शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, लाइव वायर जो हायर पोटेंशियल पे है, न्यूट्रल वायर जो 0 पोटेंशियल पे है. घर में 2 वायर आते हैं, लाइव एंड न्यूट्रल. लाइव हाई पोटेंशियल, न्यूट्रल 0 पोटेंशियल पे. इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो घर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. ओके, और यहाँ पे ये बात भी कर ले हम, हाउस होल्ड जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनकी रेजिस्टेंस चीज़ों की ज़्यादा ना हो, एडअप होके नेट इक्वलेंट. इसलिए हाउस होल्ड चीज़ों को हमने किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं पैरेलल और सीरीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक यूज़ में आता है, सीरीज़ नहीं आता है. क्यों, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, पैरेलल में रिड्यूस होती है, कम रहती है. दूसरा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में 4 अप्लायंसेस लगे हुए हैं, 1 2 3 4. फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ये करंट जा रहा है, सेकंड वाला ख़राब हो गया तो सर्किट ब्रेक डाउन हो गया, तो ये तीनों ही नहीं चल पाएंगे. लेकिन अगर यही चारों पैरेलल में लगे होते तो एक खराब भी हो जाए उससे दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता, दे विल कंटिन्यू टू रन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द हाउस होल्ड सर्किट्स एवरीवेयर. ऑलराइट. शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, जब लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करते हैं, करंट एक्सीड मीन्स ओवर चला जाता है, लिमिट को क्रॉस कर जाता है, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज फायर. तो इन दोनों ही कंडीशंस में व्हेन करंट एक्सीड्स द नॉर्मल वैल्यू, एक्सेस हीट इज प्रोड्यूस्ड और उस हीट की वजह से मेल्ट हो जाता है कौन, हमारा फ्यूज वायर,
and it breaks and hence the fire is caused अगर वो ब्रेक ना हो तो इसलिए ये फ्यूज वायर या इलेक्ट्रिक फ्यूजेस हमें फायर से बचाते हैं. ऑलराइट, इन दिस वे यू कैन सी ये रहा आपका फ्यूज वायर. ये फ्यूज वायर यहाँ कनेक्टेड है. अगर इन टर्मिनल्स के बीच में ज़्यादा करंट फ्लो होगा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, इस तरह ब्रेक हो जाएगा. फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट. सर्किट को ब्रेक करके और वो बचा लेगा आपके घर को आग से. ओके, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट. वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. सर्किट्स देखे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ्यूज़ क्या है, कैसे हम ओम्स लॉ देखते हैं, ओम्स लॉ को कैसे यूज़ करते हैं हम हर एक चीज़ को डिराइव करने के लिए. ऑलराइट, आई होप यू विल एंजॉय. थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.